सूरज का उगना याद रहा पर दिन का ढलना भूल गए। गंभीर समस्याओं का सागर इधर उधर लहराता है। लहरों के साथ बहे जाते बाहों से तरना भूल गए। सूरज का उगना याद रहा पर दिन का ढलना भूल गए। सुख बांट बांट भोगा जाता, दुख भोगे सभी अकेले ही। जीते हैं औरों की खातिर, अस्तित्व स्वयं का भूल गए। अविराम बही जाती जीवन की धारा, समय धरातल पर क्यों भोर भरी दास्तान शांति समता की लिखना भूल गए। सूरज का उगना याद रहा पर दिन का ढलना भूल गए। पलकों में सपने मंजिल के पाँवों से चलना भूल गए। ध्यानाभ्यास के इस सुखद सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। प्राप्त मूर्त शरीर में आपका सुख स्वभावी अमूर्त शरीर है, इसी के बराबर। वही परमात्मा रूप है, आनंद दाता है। आनंद के लिए कहीं बाहर नहीं देखना है। सुख बाहर नहीं है, जड़ पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। तो जड़ पदार्थों में जो सुख की रेखा दिखाई देती है वह केवल मृग मरीचिका है। जैसे मृग को बालू में पानी का भ्रम होता है, पानी नहीं है। ऐसे ही जड़ पदार्थों में हमें सुख का भ्रम होता है, उनमें किंचित भी सुख नहीं है। उनको सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख हमको होता है क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। उस सुख का अनुभव करने के लिए अपनी दृष्टि को अपने पर लाइए। सिर से पैरों तक ये मनुष्य आकार हमारा सुख स्वभावी शरीर है, जो वर्ण रहित है, संवेदन गोचर है। आराम या वेदना रूप से हमको हमारा स्वयं का सुख स्वभावी शरीर अनुभव में आता है। वही परमात्मा रूप है। परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढना नहीं है, वह मिलने वाला भी नहीं है। हर जीव का अपना आभ्यंतर अमूर्त सुख स्वभावी शरीर उसके लिए परमात्मा है, आनंद दाता है। जब कभी वह अपने से युक्त होकर सुख का अनुभव कर सकता है, अपने में स्थित होकर स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ शब्द ही अपने आप में सुख का मार्ग बताता है। अपने में स्थित होना, अपने काया में स्थित होना, अपने सुख स्वभावी अमूर्त काया में स्थित होने मात्र से सुखानुभूति होती है। किसी बाह्य पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता नहीं होती। हम अपने में रहकर अपने को ज्ञेयों से शून्य करके उत्तम आनंद को पा सकते हैं, परमानंद को पा सकते हैं। अपनी मूर्त में ज्ञेयों को नहीं बसाना है, उसी से आकुलता होती है। हमें दर्पण की तरह नहीं होना है, शुद्ध कांच की तरह रहना है।
केवल अपनी सुख स्वभावी मूर्त ही भासित हो, फिर सुख ही सुख का अनुभव है। स्वयं से स्वयं को सुख का अनुभव होता है। कुछ भी बाह्य पदार्थों का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। बाहर देखना ही बंद करना है, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। तो फिर हम अपने में होते हैं और हमको सुखानुभूति होती है। हम उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं और स्वास्थ्य को पाना ही सुख को पाना है। वह स्वास्थ्य स्वयं में स्थित होने से ही मिल जाता है। स्वास्थ्य मिला तो सब कुछ मिला, और स्वास्थ्य नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। If health is lost, everything is lost. स्वास्थ्य खराब हो तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। हम मरण को प्राप्त होते हैं। हमें स्वास्थ्य ही अर्जित करना है, स्वाधीनता से, अपने में स्थित होकर, अपने पटल को क्रियाओं से रहित करके, जहाँ केवल आप ही हो, अन्य कोई नहीं हो। अन्य सब शांति को नष्ट करने रूप है। अपनी मूर्त स्वयं ही परिपूर्ण सुख दाता है। कुछ भी पराधीनता की आवश्यकता नहीं है। पराधीनता में सुख नहीं है, स्वाधीनता में ही सुख है। स्वाधीनता के लिए अपनी दृष्टि को अपने आभ्यंतर सुख स्वभावी शरीर पर रखना है। तो फिर समझ लीजिए कि आप स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं, सब आपदाओं से मुक्त हैं। फिर रोग भी नहीं, शोक भी नहीं, राग अधिक नहीं, कोई तनाव नहीं। परिपूर्ण सुख इस प्रकार हम पा सकते हैं, अपने से ही, अपने से युक्त होकर ही। तो बाहर के किसी पदार्थ को अपने चित्त में नहीं बसाते हैं, तो हमारी मूर्त हमको अनुपम सुख देती है। हम वीतराग रहते हैं, तनाव रहित रहते हैं, निराकुल रहते हैं। हमारा अंग अंग स्वस्थ रहता है, इंद्रियां कुशल रहती है, मस्तिष्क कुशल रहता है, स्वर यंत्र भी ठीक रहता है। शरीर में निर्बलता का अनुभव भी नहीं होता। सब कुछ अच्छा है जब हम जगत से युक्त नहीं होते। फिर किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता भी नहीं रहती है। बाहर देखने से ही हम बाह्य पदार्थों के प्रति आकर्षित होते हैं, उनको पाने का यत्न करते हैं, और उसी में हमारा अमूल्य मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता है और हम अपने स्वयं के सुख से वंचित रहते हैं। स्वयं ही आनंद मूर्ति है, आनंदम ब्रह्मणो रूपम। हमारा रूप आनंद है। हम स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। अनुभव करके देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ में कंगन को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं होती है। अपने सुख का अनुभव करने के लिए किसी भिन्न पदार्थों को जानने की, उनका सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम स्वयं ही सुख स्वरूप है। बस बाहर से जो सुख की आशा है वह मिथ्या है, केवल भ्रम है, विमोह है। उससे हम अपने सुख स्वभाव से विमुख रहकर सुख से वंचित रहते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मूर्त मुखमंडल की कल्पना नहीं करना है, वह तो हमारे अमूर्त मुखमंडल में एक मिलावट मात्र है, जिसको हम जन्म पाकर पाते हैं और मरण पर छोड़ देते हैं। वह संयोग मात्र है। हमने ही मूर्त शरीर को ग्रहण किया है और हम ही मूर्त शरीर को छोड़ देते हैं।
ये तब तक ही होता है जब तक हम सुख को बाहर तलाशते हैं, और सुख बाहर नहीं है तो फिर हमको मूर्त शरीर का बंधन मिलता है। उससे मुक्त होने के लिए हमें जगत के पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है। बाहर जड़ पदार्थ ही दिखाई देते हैं जिनमें कुछ भी सार नहीं। वे सुख स्वभावी नहीं होने से असार है, और हमारी मूर्त सुख स्वभावी होने से सारभूत है, परमात्मा रूप है। ललाट के भाग पर आइए। अपने किसी भाग पर आने से जो आप निराकुल होते हैं, क्योंकि वहाँ बाह्य पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता, तो उनके संबंध में जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो सहज ही हम वितराग रहते हैं, निराकुल रहते हैं, और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। और जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ नियम से सुख है, वहाँ कोई शारीरिक रोग भी नहीं, मानसिक रोग भी नहीं। सब इंद्रियां कुशल, मन मस्तिष्क सब कुशल, अब अंगोपांग स्वस्थ रहते हैं। ये एक नैसर्गिक व्यवस्था है। जो सुख की आशा जड़ पदार्थों से करते हैं तो वहाँ सुख है नहीं, तो फिर केवल आकुलता ही हाथ लगती है। पर से सुख की आशा नहीं लगाना है, अन्यथा पराधीनता का कोई अंत नहीं। पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है। पराधीन स्वप्न सुख नहीं। लोक में भी स्वाधीनता को मनाया जाता है। सब कोई स्वाधीन ही रहना चाहते हैं, बंधन में सुख नहीं। निर्बंध रहने में ही सुख है, और जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ हम ज्ञेयों से बंध जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। वह जुड़ना ही दुख का कारण हो जाता है। हमें ज्ञेयों के बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है, केवल अपना अवलंबन करना है। अपना विस्तार जो मनुष्याकार है, सुख स्वभावी है, अमूर्त है, इंद्रिय गम्य नहीं है। जैसे हवा आंखों से दिखाई नहीं देती है, स्पर्श मात्र से जानने में आती है, ऐसे ही हमारा अमूर्त शरीर इंद्रिय गम्य नहीं है। सुख दुख के संवेदन से ही इसकी उपलब्धि होती है। यहाँ सिर से पैरों तक जो आराम या वेदना की स्थिति है, उससे अपनी पहचान करिए, क्योंकि ये आराम वेदना मूर्त शरीर में नहीं होती है, ये हमारे आभ्यंतर अमूर्त शरीर में होती है। दुख का कारण एक ही रहा है कि हमने अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को पहचाना नहीं है। इस मूर्त शरीर में ही अपनापन किया है, क्योंकि इसी में हमारा अमूर्त शरीर है। इसलिए सहज ही ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ हमारा आभ्यंतर सुख स्वभावी अमूर्त शरीर है, और उसी में सुख दुख का परिणाम होता है। हड्डी खून मांस में कोई सुख दुख नहीं होता है, वह तो एक मिलावट मात्र है। उस मिलावट को दूर करने के लिए हमें यही रहना है, अपने अनुभव रूप रहना है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से ही मूर्त पदार्थ का बंधन होता है, मूर्त शरीर प्राप्त होता है। यदि मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने तो हम मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त होते हैं, अर्थात आयु पूरी कर फिर मूर्त शरीर को पुनः प्राप्त नहीं करते हैं, और हमें अपना सुख स्वभावी शरीर उत्तम सुख देता है। बिना किसी पर पदार्थ को जाने हुए, बिना किसी पर पदार्थ का ग्रहण किए हुए, बिना कहीं गए हुए, किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय किए बिना, और फिर मूर्त पदार्थों से हम प्रभावित भी नहीं होते।
तब तक ही प्रभावित होते हैं जब तक मूर्त शरीर का बंधन है। एक बार मूर्त शरीर का बंधन छूट जाता है, फिर पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता है। वही परमात्मा दशा है। वहाँ फिर केवल परमानंद का भोग है और वह अनंत काल बना रहता है। अपने ध्यान को अपने दोनों भोगों के मध्य में लाइए। हमको अपना ये आभ्यंतर शरीर सिर से पांव तक स्वमेव अनुभव में आता है। बाल गोपाल सबको, बालक भी बता सकता है अंध नेत्रों से कि उसके कान कहाँ है, क्योंकि उसको अपने कानों का भाग संवेदन में आता है। पीठ कहाँ है, बिना पैरों को देखे हुए ही वो पैरों की अंगुलियों को बता सकता है। हमें चलने के लिए पैरों को देखना नहीं पड़ता है। हम स्वयं ही बिना देखे अपने अंगोपांगों का यथा योग्य संचालन कर लेते हैं, क्योंकि उनका हमको अनुभव होता है। यदि हम अपना ही अनुभव करते रहें और मूर्त पदार्थों में सुख की भ्रांति को छोड़ दें तो सर्व दुखों का हम अभाव कर सकते हैं। रोगों से, क्षुधा से, त्रसा से, शीत से, उष्ण से, जितने भी संसार में दुख है उन सब से हम मुक्त हो सकते हैं। अभी तत्काल ही जब अपने विस्तार से युक्त होते हैं, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक किसी भाग पर लाते हैं, पर से विमुख हो जाते हैं तो पर संबंधी आकुलता मिटती है। इतना कि फिर पर का स्मरण नहीं करना है। नेत्र बंद करके फिर पर को याद ही नहीं करना है, पर को विसार देना है। तो हम अपने सुख स्वभाव में अपनी मूर्त में स्थित होकर सुख का अनुभव करते हैं। प्रथम तो हम मूर्त पदार्थों को देखें, जाने ही नहीं, और जानने में आ जाए तो फिर उनको विसार देना है, अपने में आश्रय नहीं देना है। पदार्थ जानने में आए फिर लुप्त हो गए, उनका स्मरण नहीं, स्मृति पटल पर नहीं रहे, उनके बारे में विचार नहीं करें। इतनी ही सावचेतता चाहिए। प्रथम तो जाने ही नहीं, अपने से युक्त होकर सुख भोगते रहे, और जानने में आ जाए तो उसको लंबाना नहीं है। कोई भी प्रकरण बन जाए तो उस प्रकरण को अपने में रखना नहीं है, खाली रहिए तो फिर सुख ही सुख है। ये हमारे विस्तार में नहीं रहे, केवल आनंद ही रहे। आनंद को किसी का संयोग नहीं चाहिए, किसी का समागम नहीं चाहिए। जी स्वयं ही आनंद स्वरूप है तो पर को देखना जानना क्यों है, उनको याद भी क्यों रखना है। अज्ञान से, नासमझी से ही हम पर पदार्थों में सुख ढूंढ रहे हैं। समझ होने पर फिर पदार्थों की ओर देखना ही नहीं रहा। कदाचित जब देखने का बन जाए तो उनको याद रखना नहीं रहा, उनके बारे में विचार करना नहीं रहा। आप ही अनुभव में आवे, आप ही अनुभव में आवे, अपनी मूर्त ही अनुभव में आवे, अपने विस्तार में ही विचरण हो, अपना ही संवेदन, अपने सुख का अनुभव होता रहे। इसी से मोक्ष मार्ग में हम होते हैं और शीघ्र ही मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। बस अपना पटल जो सिर से पैरों तक है, अपना विस्तार, इसमें किसी अन्य को आश्रय नहीं देना है। अपनी मूर्त को धर्मशाला नहीं बनाना है, कोई गोदाम नहीं बनाना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करना है। आप भी रहे। हम कितने पदार्थों को आश्रय दे सकते हैं, तो फिर जितना आश्रय उतना दुख है, जितना पदार्थों का जानना है उतना दुख है। और जहाँ पदार्थों का जानना नहीं है, आपका ही अनुभव है, सिर से पैरों तक जो सुख स्वभाव है,
उसके सन्मुख रहते हैं तो शांति है, कोई आकुलता नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, तो रोगों का उद्भव भी नहीं होता है। रोग हो तो वह शीघ्र ही मिटता भी है। जहाँ पराधीनता है वही दुख है, क्योंकि वही राग आदि जनित आकुलता है, तनाव है, कर्म का बंधन है, तो फिर हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। कर्म का बंधन नहीं भी कहें तो तनाव से शरीर अस्वस्थ होता है। जितना टेंशन उतना दुख, और टेंशन तो बाह्य जगत के संबंध में ही होता है। आपका अनुभव करता हुआ तनाव मुक्त होता है। तनाव मुक्त होता है तो स्वस्थ रहता है। स्वस्थ होने का एक ही उपाय है कि हम टेंशन फ्री हो, अपना पटल बिल्कुल रिक्त हो, किसी के बारे में कुछ विचार नहीं हो, तो परम शांति है, परम आनंद का भोग है। अपने नेत्रों पर आइए। इस प्रकार हम अपने में स्थित होकर स्वस्थ होते हैं, भले इसमें कुछ समय भी लगे। पहले से ही रोगादिक हो तो अपने किसी बात में हमको वेदना का अनुभव होता है, पर उस वेदना को मिटाने के लिए पराश्रय नहीं करना है, स्वयं के अनुभव रूप रहना है। अपना अनुभव करते रहिए। पर से विमुख रहना है, स्वमुख रहना है, तो फिर दुख का काम नहीं है। फिर हम परमात्मा समान शीघ्र ही होते, जन्म मरण से मुक्त होते। अपने कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान, क्योंकि हम मनुष्याकार हैं, हमारी मूर्त मनुष्याकार है, तो जैसे मूर्त अंग उपांगों के नाम हैं, वैसे ही हमारे नाम हैं। जैसे जो मूर्त शरीर का नाम है, वही हमारा भी नाम है। हम उसमें कुछ भी भेद नहीं करते। ऐसे ही जो मूर्त अंगों के नाम हैं, वही हमारे मूर्त अंगों के नाम हैं। तो जब हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं, तो वे अंग अमूर्त ही हैं, क्योंकि मूर्त अंग तो जड़ हैं, हमारे नहीं है, वह तो केवल मिले हुए हैं। अपने नासिका पर आइए। एक बार उन्हें में आकर जब शांति भोग लेते हैं, तो यह निर्धार भी हो जाता है कि हम सुख स्वभावी हैं। सुख के लिए किसी पर का आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम अधिक परिग्रह नहीं करते हैं, धीरे धीरे परिग्रह को कम करते करते समाप्त कर देते हैं। फिर अपना ही परिग्रह होता है, अपनी मूर्त का ही ग्रहण होता है। परिग्रह अर्थात चारों ओर से ग्रहण, सिर से पांव तक अपनी पूरी मूर्त को चारों ओर से ग्रहण करना है। आगे से पीछे से बाएं से दाएं ऊपर नीचे, यही वास्तविक परिग्रह है जो मोक्ष दाता है। पर का परिग्रह नहीं करना है, अपना परिग्रह करना है। पर भी एक पदार्थ है, स्व भी एक पदार्थ है। पर पदार्थ अनेक हैं, लेकिन उनके हम स्वामी नहीं हैं। उनका अपना लोक है, हमारा अपना लोक है। हमें अपने लोक से संतुष्ट रहना है, दूसरे लोक की ओर नहीं देखना है। जैसे बाहर में ही हम अधिकता मान लेते हैं तो दुख ही भोगते हैं। दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई दे तो फिर झगड़ा ही होता है। ऐसे ही पर में अधिकता भाषित हो तो क्लेश ही होता है। मोक्ष मार्ग में तो देव में अधिकता भाषित होती है, गुरु में अधिकता भाषित होती है, उससे भी संसार ही बढ़ता है। हम देव से न्यून नहीं है, गुरु से न्यून भी नहीं है।
वे भी सुख स्वभावी हैं, हमारी जैसी ही उनकी सुख स्वभावी काया है। वे भी सुख स्वभावी, हम भी सुख स्वभावी, उनमें अधिकता नहीं देखना है। और जब वे हमसे अधिक नहीं हैं और फिर वे पर भी हैं, तो पर को नहीं ग्रहण करना है, क्योंकि पर का ग्रहण करने में चोरी का दोष आता है, कुशील का दोष आता है, परिग्रह का पाप होता है, रागाधिक होने से भाव हिंसा होती है। वे नित्य नहीं है, संयोग मात्र हैं, उनका नियम से वियोग होता है, इसलिए उनको सत्संज्ञा भी नहीं है। उनका समागम व असत समागम है। अपनी मूर्ति सत सदा होने से उसके समागम में रहना ही सत्समागम है। और आप ही सुख स्वभावी होने से, परमात्मा समान होने से देव है। सब अपने अपने देव हैं, एक जीव का दूसरा जीव देव नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं वे किंचित भी हमारे देव नहीं है, हमारी मूर्त ही हमारा देव है। अपने होठों के भाग पर आइए। पूरा मुखमंडल, अपने धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। सीना, पेट, पीठ, दाहिनी भुजा, दाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, ऐसे हमने अपनी मूर्त को परिचय में लिया, अनुभव में लिया। अब इसके छोटे छोटे विभाग करके सिर से पांव तक अंतर में विचरण करिए, तो यहाँ आपको सुख ही मिलेगा। रागादिक दोष नहीं होंगे, कोई तनाव नहीं होगा, परम शांति का भोग होगा। हम शीघ्र ही अपने पूर्ण सुख स्वभाव को व्यक्त कर परमात्मा होंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।